अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टू एक्सपर्ट। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th। और रिव्यू एक्सरसाइजेज है, कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हम वेरी इंपॉर्टेंट उनमें से करेंगे सिलेक्टिव। तो लेट्स स्टार्ट रिव्यू एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, सिंपल सिंपल से हैं। फॉर वेरी फर्स्ट वन क्या है कि a इंटू बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, क्या हो सकता है? सबसे पहले प्रॉपर्टी देखें कौन सी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। ठीक है, शॉर्ट चुनने के लिए जो सारे प्लस हैं वो वाले भी खत्म, जो सारे माइनस हैं वो वाले भी खत्म, जिनमें एक माइनस है बस वो चुनना है, वो बी ऑप्शन है। सो बी हमारा ऑप्शन है। सेकंड पार्ट है ए की पावर आर डॉट ए की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय ए की पावर एस। इसको थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड हमें क्या कहता है कि ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड क्या कहता है कि ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई 1 बाय ए की पावर एस। ऊपर टर्म नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? नीचे ले आएंगे। तो ए की पावर आर और नीचे ए की पावर एस, बेस सेम है, ऊपर से नीचे आ जाएगी s माइनस माइनस एस। तो क्या हो जाएगा? a की पावर r और a की पावर s प्लस s 2s। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है ये। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। माइनस एस से नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके दोनों पावर्स ऐड होंगी, या ऊपर माइनस है नीचे आएगा, इसमें से माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, ए की पावर एस डॉट ए की पावर एस। ठीक है, और फिर ए की पावर 2s। इस तरीके से भी कर सकते थे, यूं भी कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, nth रूट ऑफ ए बी। nth रूट ऑफ ए बी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई मुश्किल नहीं है। ए बी की पावर 1 बाय n, सिंपल है। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ये डी ऑप्शन बनेगा। फोर्थ वन, विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, कौन सा नंबर सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव? सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब है ऐसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई हो के 1 आंसर दे। दो ही नंबर ऐसे हैं रियल नंबर के अंदर, एक है 1 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर 1 आएगा, और एक और नंबर है वो है -1। -1 भी -1 से मल्टीप्लाई होके आंसर क्या देगा? +1। यही दो नंबर सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। तो हमारे ऑप्शन के अंदर माइनस मौजूद है, प्लस वाला तो मौजूद नहीं है, तो सी ऑप्शन है हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन है। फिफ्थ वन है, इफ ए ग्रेटर देन 0, इफ ए ग्रेटर देन 0 देन रूट ऑफ ए इज आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, a अगर ग्रेटर देन 0 है तभी रूट ऑफ a कैलकुलेट किया जा सकता है, और अगर रूट ऑफ a देन क्या होगा? वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। और ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ऑप्शन क्या है यहाँ पे? रियल है, इंटीजर है, इर्रेशनल है, रैशनल है। अच्छा, इसमें ना हमारे पास a पार्ट है, रियल। सिर्फ रैशनल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सारे रूट के अंदर सारे नंबर इर्रेशनल नहीं होते। ठीक है, अगर मैं कहूँ √4 तो वो 2 के इक्वल है, जो कि रैशनल है। लेकिन अगर मैं कहूँ √5 तो वो क्या है? रैशनल है, इर्रेशनल है। ठीक है, तो चूंकि ये पॉसिबिलिटी क्या है कि ए रैशनल भी हो सकता है, ए इर्रेशनल भी हो सकता है, तो ए क्या होगा? रियल नंबर होगा। सिक्स्थ वन क्या है? इफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? ऑब्वियस बात है, a प्लस बी इज इक्वल टू a। ऐसी सूरत में b क्या है? एडिटिव इनवर्स। b क्या है? सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी। b क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी की क्या डेफिनेशन पड़ी थी कि ऐसा नंबर जो ऐड करें किसी भी नंबर के साथ तो वो नंबर खुद आ जाए। तो ए में बी ऐड करें, वापस ए आए, तो ए की पॉसिबिलिटी है कि बी क्या हो सकता है? बी 0 हो सकता है। तो यहाँ पे 0 क्या ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। डी हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है। पार्ट नंबर 7, इफ a डॉट b इज इक्वल टू 1, विच वैल्यू ऑफ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू ऑब्वियस है, a दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा तो b की वैल्यू क्या होगी? 1/a होगी। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम बाय प्रॉपर्टीज समझे कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a डॉट b इज इक्वल टू 1 कब हो सकता है? जब a इज रेसिप्रोकल ऑफ b हो या b इज रेसिप्रोकल ऑफ a हो। ठीक है, तभी पॉसिबल है कि a और b का प्रोडक्ट जो है वो 1 आए। तो या b इज इक्वल टू 1/a हो या a इज इक्वल टू 1/b हो। तो उसने हमसे किसके बारे में पूछा है? उसने हमसे वैल्यू ऑफ b पूछी है, तो वो 1/a है। 1/a कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो सी है। पार्ट नंबर 8 पे चलें। पार्ट नंबर 8 क्या कह रहा है हमें? अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी? अगर a इज इक्वल टू a हो तो सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस 17 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 17 हो, तो उसी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहेंगे। सही। इफ a डॉट b इज इक्वल टू a, सेम है, a डॉट b इज इक्वल टू a हो। पार्ट 9 के थोड़ा सा चेंज है, a डॉट b इज इक्वल टू a हो। इसका मतलब क्या है कि b जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। b क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर में क्या है? रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। तो यहां पे आंसर क्या पॉसिबल है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? 1। तो b का ऑप्शन है 1। इसका ऑप्शन नंबर b और आंसर है 1। 10th है, इफ a डॉट b इज इक्वल टू 1, व्हाट इज b कॉल्ड? वो हमने पहले ही बता दिया नहीं, a डॉट b इज इक्वल टू 1 है, तो व्हाट इज b कॉल्ड? रेसिप्रोकल। b इज रेसिप्रोकल ऑफ a। b क्या होगा? अगर a डॉट b इज इक्वल टू 1 हो तो b क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ a। ये कौन सा आंसर है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a ऑप्शन है इसका। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ a का मतलब यही है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लास्ट वन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिहाज से होल्ड नहीं करती? वो है सब्ट्रैक्शन के लिहाज से होल्ड नहीं करती। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होल्ड करती है, एडिशन के लिहाज से भी होल्ड करती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2 - 3 इज इक्वल होगा 3 - 2 के, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर -1 होगा, इसका आंसर 1 होगा, विच इज नॉट इक्वल। तो इसका आंसर होगा सी। 11 का आंसर होगा सी। तो ये हमारी सारी जो है वो MCQs हो गए। अब आगे छोटे छोटे से काम हैं। रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द रियल लाइन, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई एंड यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। तो कुछ पार्ट इसके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को लेके चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है represent each number on real line। ठीक है, इनमें से जो नंबर मैं करूंगा -5, 1/5, 17/3, ये सारे ही कर लेते हैं, लेकिन करेंगे एक ही रियल लाइन के ऊपर। ठीक है,
0 1 2 3 4 -1 -2 -3 अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइन, नंबर ऑफ ऑन रियल लाइन। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट है -5 1/5। ठीक है, सबसे पहले तो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, इसका मतलब इस साइड पे ट्रेवल करेगा। ठीक है, उसके बाद 1/5 है, इसका मतलब है कि 5 से आगे है और 6 से कम है। और कितनी पार्टीशंस करनी है, डिनोमिनेटर बताएगा, 5 पार्टीशंस करनी है। ठीक है, कितनी पार्टीशन करनी है, 5 पार्टीशन करनी है। तो इसके दरमियान 5 पार्टीशन कब होंगे, जब हम 4 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 लाइंस लगाई और 5 पार्टीशन हमारे पास होगी, 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर न्यूमरेटर क्या है, 1, तो फर्स्ट जो है ये हमारी होगी लाइन -5 1/5। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, पॉइंट -5 1/5। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 17/3। ये केस तो शायद डिस्कस नहीं हुआ था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, इस केस में क्या करना है। तो इस केस में हमने पहले डिवीजन करनी है इस तरीके से, 3 4 12 3 5 15 और 2 रिमाइंडर आएगा और इसको होल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 3 रहेगा, इधर आ जाएगा क्या 5 और इधर आ जाएगा 2, इससे मल्टीप्लाई होगा और इसमें ऐड होगा। तो 3 5 15 + 2 17/3 वापस बनता है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 5 होल 2/3 में, किसमें 5 होल 2/3। इसका मतलब 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और 5 से 6 तक जाते हैं और इसके कितनी पार्टीशन, 3 पार्टीशन करेंगे, कितनी लाइंस लगेंगी, 2 लाइंस लगेंगी। कितनी लाइन लगेंगी, 2 लाइन लगेंगी। तो 2/3 है तो सेकंड वन होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट रियल लाइन के ऊपर होगा, जिसको हम कहेंगे 5 होल 2/3। आगे जो 2 नंबर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन वो इनइक्वालिटीज हैं, वो नंबर नहीं है, वो क्या है, इनइक्वालिटीज हैं। तो उनको भी देखते हैं, -2 लेस देन x लेस देन 4। ये एक रिवीजन होगी एक किस्म की आप लोगों की। तो -2 लेस देन x लेस देन 4, -2 से x बड़ा है और 4 से x छोटा है। इसका मतलब यहां से बनेगी सिचुएशन और कहां तक जाएगी, 4 तक जाएगी। ठीक है, और ब्रैकेट कौन सी रखेंगे, एज टोल्ड अर्लियर ओपन ब्रैकेट रखेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। पार्ट डी क्या कह रहा है हमें, पार्ट डी कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x 6 से ग्रेटर और इक्वल है। तो इससे आगे की फॉरवर्ड लाइन बन जाएगी। ठीक है, इससे आगे की, यहां से आगे का, और ये वाली ब्रैकेट डलेगी क्योंकि 6 शामिल है। ठीक है, ये से आप कहेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसको आप कहेंगे -2 लेस देन x लेस देन 4। ठीक है, तो ये रियल लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होगी कि ये वाली सारी लाइन, ठीक है, जिसको मैंने नीचे मार्क कर दिया। तो इस तरीके से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 4 से पहले 3 आएगा, तो क्वेश्चन 3 की तरफ चलेंगे।
सो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज रेडिकल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है? रेडिकल फॉर्म में। तो -2 की पावर 4/5 ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी ये बेस है और ये पावर है। ठीक है, नीचे रूट है वो इंडेक्स बन जाएगा। ये रेडिकेंड आ जाएगा, 5 इंडेक्स बन जाएगा और -2 की पावर 4 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -2 की पावर 4 क्या होता है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, 16 की पावर 5th रूट। ठीक है, -27 की पावर 1/3। क्यूब रूट बन जाएगा। अब इसको देखें तो 27 3 का क्यूब है। ये आप लोगों को कहा था मैंने कि बेसिक स्क्वायर्स और क्यूब्स थोड़ा सा याद रखें। तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह की चीज़ें जहन में होनी चाहिए। हर एक के लिए एलसीएम लेना और कैलकुलेशन करना इस स्टेज पे आके बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो क्यूब इससे कट जाएगा और -3 आपका आंसर आ जाएगा। ख्याल रहे कि माइनस का साइन सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर हमारे लिए इशू है, क्यूब रूट के अंदर इशू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल माइनस ही आपके पास आएगा। नेक्स्ट पार्ट है 16 की पावर 4। इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो बनेगा 16 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 ज़ा 4 और 16 का स्क्वायर, वट एवर वैल्यू क्या बनेगी इसकी 16 के स्क्वायर की, 8 8 ज़ा 16 का स्क्वायर है तो ये 4 की पावर 4 होगा। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और 64 4 ज़ा 256। सो ये आंसर आएगा 256। फोर्थ पार्ट है -8 की पावर 9 का क्यूब रूट। इसी तरीके का है, -8 की पावर 9 का क्यूब रूट। अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल में फर्स्टली कन्वर्ट करूं तो ये बन जाएगा 9/3। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और -8 का क्यूब होगा 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 512 और माइनस का साइन ऑड है तो आंसर माइनस में ही रहेगा। लास्ट वन x की पावर -2 की पावर 3, x की पावर -2 पावर 3 एंड x की पावर 0 की पावर 5। अब एक चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी कि ये -2 की पावर 3 नहीं लेना बल्कि आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो x की पावर -6 और x की पावर 0 का आंसर होता है 1। ये हमने पढ़ा था 1 की पावर 5। तो x की पावर -6, 1 की पावर 5 1 ही होगा और 1 ओवर x की पावर 6 हो जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है a की पावर -n इज इक्वल टू 1 ओवर a की पावर n। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफाई करना है। -2 का क्यूब, -2 की पावर -4। ये रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सरसाइजेस के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं होते जो यहाँ पे होते हैं, तो इनको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन बेसिस सेम है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको फॉरन पावर अप्लाई करने के बजाय हम बेसिस सेम कर लेते हैं। माइनस वाली प्लस की तरफ ले जाते हैं, प्लस वाली माइनस की तरफ। तो सबसे पहले -2 की पावर 3
-4 + 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो +1, और नीचे -2 की पावर -3। तो क्या रूल है, a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल होगा a की पावर m प्लस n। बस उसी रूल के तहत चूंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 + -4 + 1 क्या हो जाएगा, -2 की पावर 0, और नीचे -2 की पावर -3। इसी तरह क्या रूल था, 1/a की पावर -n इक्वल हो जाएगा a की पावर n, ठीक है, या a की पावर m ओवर a की पावर -n है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगी और m + n, ठीक है। तो -2 की पावर 0 + 3 इज इक्वल टू -2 की पावर 3। आंसर क्या आ जाएगा, -8, 2 का क्यूब 8। ये तो आप लोगों को आता होगा, नहीं आता थोड़ा सा याद कर लें। पार्ट 2 है। अब देखिए शुरू में इतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमने सोल्यूशन किया तो बहुत सिंपल रहा है। हमने एंड पे सिर्फ एक क्यूब लग रहा पड़ रहा है। अगर हम बाय इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो -2 के पावर क्यूब अलग निकालना पड़ता, -2 के पावर -4 प्लस करना पड़ता, -3 को माइनस पर जाके प्लस करना पड़ता, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो इसकी बजाय जब हमने डायरेक्ट पावर रूल्स को अप्लाई किया तो ऐड की पावर्स और हमारे पास सिंपली 0 आया और आंसर ही उसका 1 आ गया, ठीक है। या नीचे की पावर ऊपर जाके ऐड हुई और सिंपली हमने ऑपरेट कर दिया। 2 की पावर 1/2 डॉट 2 की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -1/2। उसी तरीके से बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर लेंगे, लेकिन ये दोनों सेम है तो कटिंग हो जाएगी स्ट्रेट अवे, और यहां तो बचेगा 2 की पावर 3/4। यहां पे पावर्स ऐड करें तो 3 1 + 3/2, और नीचे वाली ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, +1/2। क्यों, क्या रूल था, 1/a की पावर -n इज इक्वल टू a की पावर n, ऊपर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या बनेगा, एलसीएम 2 1 × 2 + 3 × 1 + 1 × 1, 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 + 3 5 + 1 6/2, 2 1 = 2 2 3 = 6, 3 का क्यूब। तो 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 27। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर, ठीक है। लास्ट वन है डिटरमिन विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, ठीक है। हमने वो पढ़ा था, नेचुरल नंबर कंटेन करेगा होल नंबर में, होल नंबर कंटेन करेगा इंटीजर में, इंटीजर कंटेन करेगा रैशनल नंबर में, जो कि कंटेन करेगा रियल नंबर में, ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, नॉट एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, ये भी फॉल्स है। इसका वाइस वर्सा ट्रू होगा, एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। वो थर्ड स्टेटमेंट है जो कि लिखी हुई है। इसी तरह एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो जो मैं पहले बात कर रहा था ये ट्रू है। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल नंबर और एन इरैशनल नंबर, ये भी ट्रू है कि हर रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इररेशनल होगा, तो दोनों में से एक बात ट्रू है। तो कंग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हमने अपनी तमाम एक्सरसाइज को गो थ्रू किया। जो चीज़ मिसिंग है वो SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन के बेस पे एक्सरसाइजेस हैं, जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चंस कुछ फॉर्मेट करूंगा, बनाऊंगा, कुछ मॉडल पेपर से लूंगा, और आप लोगों का कुछ एक्स्ट्रा नीडेड एक्सरसाइज जो इस चैप्टर को कंकर करने के लिए, इसको पूरी तरह अडॉप्ट करने के लिए नेसेसरी है, वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।